हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम रायपुरिया मंगला आपको आज सामाजिक मानकों के बारे में या सोशल नॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। सोशल नॉर्म्स, जैसा कि नाम से ही लगता है कि सामाजिक मानक एक तय तरीका जिसके अनुसार हम व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। जब हम सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखते हैं तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे व्यवहारों को सीखते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं या जो समाज में डिज़ायरेबल या मान्य होते हैं, वांछनीय होते हैं। तो ऐसे व्यवहारों को सीखते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वही नियम सोशल नॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं या सामाजिक मानक कहलाते हैं। तो सोशल नॉर्म्स जो हैं वो सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और जब भी हम सोशलाइजेशन करते हैं तो हम समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। अगर परिभाषाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक मानक की परिभाषा शेरिफ एंड शेरिफ ने दी है 1969 में। सोशल नॉर्म्स रेफर टू एनी क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर फॉर्म्ड इन ग्रुप इंटरेक्शन विच रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इन रेलिवेंट स्टिमुलस कंडीशन। अर्थात सामाजिक मानक समूह अंतःक्रिया में निर्मित अनुभव व व्यवहार की किन्हीं ऐसी कसौटियों की ओर संकेत करते हैं जो प्रासंगिक उद्दीपक परिस्थितियों में सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मतलब जो रेलिवेंट सिचुएशन है, स्टिमुलस कंडीशन है, उद्दीपक स्थितियां हैं, उनमें व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन। और कब? ग्रुप इंटरेक्शन में, समूह की अंतःक्रिया की अवस्था में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम सामाजिक मानक कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन हरे एंड लैम की है। सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड डेफिनेशन ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। जब हम किसी भी समूह में किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार सही है या नहीं है, मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरा, अगर हमें लगता है कि कुछ और शेयर्ड इंटरेक्शन है, जैसे मूल्यों, नारे हैं, नियम है, समूह में काम करने के तरीके हैं, उनकी क्रिया विधियाँ हैं या फोक वेज हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनमें मतलब इन चीज़ों से मिलकर सहभागी तरीके से हम कुछ व्यवहारों को सीख सकते हैं और कुछ व्यवहारों को नहीं सीख पाते हैं। तो ये शेयर डेफिनेशन का यहाँ मतलब है कि इस तरह से सहभागी ढंग से हम कुछ व्यवहारों को करना सीख लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो सामाजिक मानक जो हैं वो समूह के ऐसे नियम हैं जो ये दर्शाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कौन सा बिहेवियर डिज़ायरेबल है और कौन सा डिज़ायरेबल नहीं है। अगर हम इनकी विशेषताओं को देखें तो इनकी विशेषताओं में टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ मेंबर, जहाँ ये सामूहिक नियमों की बात करता है वहाँ वैयक्तिक रूप में समूह में व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो ये बताने के लिए ये नियम होते हैं कि पर्टिकुलर परिस्थिति में किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो सामाजिक मानक है वो सेट ऑफ रूल्स हैं, नियमों का एक सेट है। मतलब ऑफिस में किस तरह के नियम होंगे, घर में किस तरह के नियम होंगे, किसी सामाजिक परिस्थिति में किस तरह के नियम होंगे, एक सेट बनाया कि किस तरह से हमें नियम फॉलो करने। जैसे हमें किसी पार्टी में जाना है, किसी सामाजिक समारोह में जाना है, तो हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरह से वहाँ लोगों से मिलना है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी मतलब सेट हैं कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, किस तरह से हमें वहाँ इंटरेक्ट करना है। परिवार में हमारे नियम कैसे होने चाहिए, हमें परिवार में किस समय तक रात को आ जाना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, परिवार में हमारे कर्तव्यों का निर्वाह किस तरह से होना चाहिए, परिवार में हमारे अधिकार क्या हैं। तो ये एक सेट ऑफ रूल है। ये जो नियम है वो हमारे वैल्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जो भी हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर है, मूल्य संरचना है, उससे रिलेटेड है। हर समाज की मूल्य संरचना अलग अलग है और उसी के अनुसार, उस मूल्य के अकॉर्डिंग हमारे ये नियम सेट होते हैं। इंडियन कल्चर की, इंडियन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो सोशल नॉर्म्स है वो बिल्कुल अलग होंगे, दूसरे कल्चर में वो
वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी तो उसके अनुसार वहाँ के नियम अलग हो जाएंगे। रिलेटेड टू सिचुएशन एंड पर्सन, परिस्थिति और व्यक्ति दोनों से संबंधित है। परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगी तो नियम परिवर्तित हो जाएंगे। व्यक्ति, सामने वाला जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो परिवर्तित हो जाएगा तो भी नियम परिवर्तित हो जाएंगे। छोटे बच्चे के साथ हमारे बात करने के, व्यवहार करने के तरीके अलग होंगे, बड़े व्यक्ति के साथ अलग होंगे, ऑफिसर के साथ अलग होंगे, बॉस के साथ अलग होंगे, पॉलिटिकल लीडर के साथ अलग होंगे, हमारे सोशल जो हमारा रोल मॉडल है उसके साथ हमारे बात तौर तरीके अलग होंगे बातचीत करने के या इंटरेक्शन करने के। तो जैसी ही परिस्थितियाँ परिवर्तित होंगी या व्यक्ति परिवर्तित होगा, वैसे ही हमारे सोशल नॉर्म्स, मतलब हमारे जो व्यवहार करने के तरीके हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओरल और रिटन, लिखित या मौखिक। सोशल नॉर्म्स ज़्यादातर मौखिक ही होते हैं, बहुत कम परिस्थितियों में रिटन हो सकते हैं। किसी के घर में, मेरे ख्याल में आज तक किसी ने कोई ऐसी तख्ती नहीं देखी होगी जिस पर एक नियम की सूची लगी हुई हो और उस सूची के तहत हम काम करते हो कि इस समय तक घर में गुजरना अनिवार्य है, नहीं तो दंडनीय अपराध होगा, और या मतलब इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो उसके लिए दंडनीय अपराध होगा। ऐसी कोई सूची नहीं लिखी होती, लेकिन उसके बाद भी एक दबाव होता है या प्रेशर होता है या घर के कायदे कानून होते हैं कि इस तरह से हमें काम करना ही है। अगर हमें कहीं बाहर रुकना है या कहीं देर हो जाए तो हमें उसकी सूचना टाइमली दे देनी है मेंबर्स में, किसी को भी, बड़े लोगों को, फादर को, मदर को, या किसी को भी वो सूचनाएं दी जा सकती हैं। स्टेबिलिटी, जो सोशल नॉर्म्स हैं ज़्यादातर स्टेबल होते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि उनमें चेंज आए, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस उसमें आ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कई बार क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ हैं, जो रचनात्मक समाज है, उनमें ये नियम हमेशा रचनात्मक होते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या सामाजिकता को सीखने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ जो सोसाइटीज़ डिस्ट्रक्टिव रूल्स पर चलती हैं, जैसे आतंकवादी समूह हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव नॉर्म्स होते हैं, दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए जो नियम कायदे हैं उन व्यवहारों को सीखने के लिए। सैंक्शंस या विधान, इनके साथ कुछ ना कुछ कानूनी रूप से भी कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, क्योंकि अगर इन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा तो दंड का प्रावधान, दंड ऐसा नहीं है कि जेल में डाल देंगे, लेकिन फिर भी पनिशमेंट है कि सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा सकता है। घर में अगर आप नियम नहीं फॉलो करते हो तो आपको डांट पड़ सकती है, पनिशमेंट दिया जा सकता है, आपका खर्चा पानी बंद किया जा सकता है। तो इस तरह के सैंक्शंस, इनके साथ सोशल सैंक्शंस जुड़े हुए हैं, लेकिन कानूनी रूप से कोई कानून नहीं जुड़ा हुआ होता है। अब सवाल आता है कि इनका निर्माण कैसे होता है, जो सोशल नॉर्म्स हैं किस तरह से निर्मित होते हैं, या सोशल नॉर्म्स के फंक्शन क्या है। पहले हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद सोशल नॉर्म डेवलप कैसे होते हैं। जो सोशल नॉर्म्स है ये हमारे व्यवहार को रेगुलेट करने का काम करते हैं कि किस तरह से रेगुलेट होते हैं, हमारा रेगुलेट होता है हमारा व्यवहार। अगर हम कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं जो वांछनीय नहीं है तो उसको रेगुलेट करने का काम सामाजिक मानक करते हैं। समाज में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखते हैं। अगर सबका व्यवहार वांछनीय होगा, एक सा होगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी भी, हर एक को वैयक्तिक पहचान देने का काम भी सामाजिक नियम करते हैं। अपने गोल को, अपने आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए भी सामाजिक मानक काम में आते हैं। यदि आप डिसिप्लिन हैं, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार करते हैं, तो आप हर हालत में, अगर डिसिप्लिन है, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित हैं, तो आप गोल को अचीव करने में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, आकांक्षा का स्तर क्या है, वो सामाजिक मानकों से नियंत्रित भी होता है और मोटिवेटेड भी होता है, एक्सेलरेट भी करता है। तो दोनों ही चीज़ें एस्पिरेशन लेवल को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं, आपको और लोगों के समकक्ष लाते हैं, तो आपका लेवल ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाता है। नीड सेटिस्फेक्शन का काम करते हैं। अगर सभी लोग उन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लगता है आपको भी करना चाहिए, और आप उसमें सेटिस्फाइड भी फील करते हो।
और सोशल नॉर्म्स सोशल लर्निंग को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, सारी प्रोसेस सोशल नॉर्म्स पर ही डिपेंड करती है कि जिस तरह के हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उस तरह से हम काम करते हैं और उस तरह से हमारा मतलब जो भी सोशल लर्निंग है वो मानकों पर निर्भर करती है। जैसे मानक होंगे उसके अनुसार हमारा सोशलाइजेशन होगा। इसके बाद आता है कि सोशल नॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं या उनका विकास कैसे होता है। विकास से संबंधित शेरिफ एंड शेरिफ की बहुत फेमस स्टडी है और उन्होंने मतलब प्रयोज्य को एक ऐसे बंद कमरे में बैठाया जिसमें एक अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन थी। एक स्टूल था जो चारों तरफ से मतलब खुला था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, अंधेरा कमरा था और एक प्रकाश के बिंदु को चलते हुए दिखाया गया। अब वो प्रकाश का बिंदु प्रयोज्य को कहा गया कि वो आपको प्रकाश का पुंज चलता हुआ दिखाई देगा, उसको आपको नोट करना है कि किस दिशा से किस दिशा में चला और कितनी देर चला। जबकि क्या था, प्रकाश का बिंदु चलायमान नहीं था। तो इस समस्या में मतलब उन्होंने ये कोशिश की कि अगर हमारे नॉर्म्स पहले से बन जाते हैं, समूह में रहकर अगर हम उन नॉर्म्स को डेवलप कर लेते हैं तो नए नॉर्म्स को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई फॉर्म नहीं किया, अगर आपको कोई सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉर्म्स के बारे में आप फ्लेक्सिबल होते हो और समूह के अनुसार भी बना सकते हो और अपने अनुसार भी बना सकते हो। एक बार जब आप कोई नॉर्म डेवलप कर लेते हो, अगर आप कहते हो प्रकाश चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको कहता है कि नहीं प्रकाश तो नहीं चल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोबारा सोचते हो और फिर उसकी बात पर भी गौर करते हो। अगर तीसरा व्यक्ति भी कह देता है प्रकाश नहीं चल रहा, तो सोशल फैसिलिटेशन सामाजिक सहजीकरण के तहत आप उस तरह से अपने नॉर्म्स को विकसित कर लेते हो। तो समाज जो है, समाज के अन्य लोगों का निर्णय भी हमारे मानकों के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग देता है। मानक किस तरह से विकसित होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि मतलब और लोगों का कहना क्या है या और लोगों की बात हम कितना सुनते हैं। जो शेरिफ ने अपने एक्सपेरिमेंट के परिणाम निकाले, उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति असंरचित परिस्थिति में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में होता है, तो वो इस स्थिति में संदर्भ बिंदु एक रेफरेंस पॉइंट निर्मित कर लेता है और ये जो रेफरेंस पॉइंट है या जो नॉर्म है वो विशेष होते हैं और इसी आधार पर हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, इसलिए उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। और जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अगर हम सब समूह में उन लोगों को इकट्ठा रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम सेंटर की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर कोई कहता है 10 मीटर चला, दूसरा कहता है 8 मीटर चला, तीसरा कहता है 7 मीटर चला, तो एक हम एक नॉर्मल सी रेंज हम ये सोचते हैं कि वो बिंदु तो चला ही है, 7 या 8 मीटर के आसपास चला है। अगर मतलब हम एक औसत स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। बच्चों में सोशल नॉर्म्स का निर्माण बिल्कुल अलग तरीके से होता है। बच्चों में जो सोशल नॉर्म्स निर्माण करने का तरीका है वो मॉरल डेवलपमेंट के आधार पर होता है। तो जैसे जैसे मॉरल डेवलपमेंट होता है, पियाजे की थ्योरी भी है मॉरल डेवलपमेंट की, और उन्होंने बताया कि बच्चों का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो 4 अवस्थाओं के आधार पर होता है। उसी के अनुसार उनका मानक निर्माण भी होता है। प्रथम अवस्था में वो सब कुछ करते हैं जो बड़ों को करते हुए देखते हैं, जैसे अगर वो गोली खेल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं उसी तरह से वो गेम खेलते हैं और उनमें कोई विचार नहीं आता कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, सिर्फ वो गेम खेलने में विश्वास करते हैं। अगर उनसे पूछा भी जाए कि कौन जीता तो उनके हिसाब से सब जीत गए, सारे प्लेयर्स जीत गए। दूसरी जो स्टेज आती है जो मॉरल डेवलपमेंट की है वो मॉरल रियलिज्म की आती है। उसमें उनके मन में ये विचार आना शुरू हो जाता है कि जो खेल के नियम हैं वो दृढ़ता से लागू होने चाहिए, कुछ नियम सही हैं और कुछ नियम गलत है, और अगर एक सदस्य कोई गलती करता है या कोई चीटिंग करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो और अगर
गेम में कोई अलग अलग तरीके के नियम रखता है तो उन्हें समझ में नहीं आता। जिस नियम के तहत जो उन्हें यूनिवर्सल नियम जो उन्हें पता है वही उन्हें यूनिवर्सल नियम लगता है। ये अवस्था 4-5 साल तक रहती है। तीसरी अवस्था में जो 7-8 साल की आयु में के आसपास की व्यवस्था होती है, उसमें उन्हें पता लगने लगता है कि नियम वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष नहीं है, ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट नहीं है। नियम समूह के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं और सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, जैसे जैसे सोशल इंटरेक्शन होता जाता है वैसे वैसे उन्हें पता लगता जाता है कि जो नियम है उनमें म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है कुछ ना कुछ, और उसके आधार पर इनको डिस्कस किया जाता है। ज़रूरत के आधार पर इन्हें बदला जा सकता है। नियम बनाए जाते हैं और इस अवस्था में बच्चे नए नए खेल भी बनाते हैं और उनके अलग अलग नए नियम भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट खेल को, जैसे सांप सीढ़ी है, लूडो है, कैरम बोर्ड है या कोई भी और नए गेम्स हैं, उनको वो डिफरेंट तरीके से खेलना पसंद करते हैं। उनके नियम होते हैं, जैसे बिजनेस है या कुछ कोई भी गेम है, उनमें वो अपने नियम रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो खेलना पसंद करते हैं। 9 से 10 आयु तक ये अवस्था रहती है। चौथी अवस्था किशोरावस्था में आती है और उसके हिसाब से उन्हें पता लगने लगता है कि नियमों के निर्माण के लिए पारस्परिक व्यवस्था ही केवल कसौटी नहीं है, जस्टिस और इक्वलिटी भी इसकी एक मतलब कसौटी है। और जो नियम है वो सब पर लागू होते हैं। अगर सब पर लागू होते हैं तो स्थिति संतोषजनक बनी रहती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन नियमों में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जो सोशली डिप्राइव्ड होते हैं, किसी भी तरह की विकलांगता है या किसी भी तरह की कोई कमी है, तो उनके लिए नियमों में ढील दी जा सकती है। और इस तरह से मतलब धीरे धीरे उनमें सोशलाइजेशन के साथ साथ सोशल नॉर्म्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि सामाजिक नियम जो है वो हमारी भलाई के लिए या हमारे को अनुशासित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो सोशल नॉर्म्स बेसिकली सोशलाइजेशन के लिए ही होते हैं और एक इस तरह की नियमों का सेट है जिनके आधार पर हम अपने सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित कर पाते हैं या रेगुलेट कर पाते हैं या कंट्रोल उन पर रखा जा सकता है। तो सामाजिक नियम, सामाजिक मानक सोशलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण इकाई है और इसी के आधार पर सोशलाइजेशन स्थापित किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।